भैया हरो राम राम। हमें तो चिंते ही हुई हो आप। नाम है हमारा अंकुर यादव और आप देख रहे हैं बुंदेली बौछार। बुंदेली बौछार के साथ साथ आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। थोड़ी अजीब लग रहा हुई है आपका कि अचानक खड़ी हिंदी से जो बुंदेली काय बोलन लगे। बुंदेली से प्रेम तो इसे है कैसे कि जन्मभूमि तो देखो बई है। और मध्य प्रदेश में अब चल रही सरकार बनावे और मुख्यमंत्री के चेहरा ढूंढवे की कवायद। सो हम हते भोपाल में। पेप्टिक टाइम की पूरी टीम जो चुनाव के समय आपका कवरेज दिखाउत रही, हमने सोची कि ई मंथन का भी आप तक पहुंचाएं। सो हम थे भोपाल में। भोपाल में अपने सचिन भैया को ऑफिस भी है, जो बुंदेली बौछार आप और देखत हो उनको भी ऑफिस है। तो आ गए इनके ऑफिस में गप्पे हाँक भी। गप्पे हाँक रहे थे, यही बीच में चर्चा जा भाई कि जौन गप्पे अपन बिना कैमरा के हाँक रहे, अगर मान लो जाई गप्पे अपन कैमरा में हाँकें तो दो ही चैनल के जौन दर्शक हैं वे भी गप्पन को मजा ले लें। तो भैया इन्हीं को माइक है, इन्हीं को कैमरा है और इन्हीं को ऑफिस है और आज सचिन भैया हमारे साथ हैं। तो थोड़ी चर्चा हो जाए विभिन्न मुद्दन पे। बुंदेलखंड तो केंद्र में रहे ही, कैसे अपनी जन्मभूमि भी है और उनकी तो चैनल की मूल भाषा वही है। तो सचिन भैया ठीक प्रयोग रहो जो। अरे जो दूंगादार यार अंकुर भाई, अब तो अपन तो सब भाई हैं और बुंदेली माटी को काम कर रहे, आप अपने तरीके से हम अपने तरीके से। सो बस आप आए, आज मजा आओ। अब देखो जनता ने इंटरव्यू देखो तो शुरू कर दी। अब उनके दिमाग में जो ख्याल आ रहा है कि जिदोइया ने पत्रकार कुल्ल फिरत रहे चुनाव में, कछु थोड़ी बहुत तो आकलन अटकर इन्हें हुई ही कहते भोपाल में चल का रहो। तो पहला सवाल वही कि सही सही बताओ का चल रहा है और का हो सकत है। देखो भोपाल में तो हल्की हल्की ठंड चल रही और तैयारियां चल रही। काल भाजपा की बड़ी बैठक है और अब बाकी जो लोगों को सवाल है, तो देखो भैया हम तो एक दिना से कह रहे कि दो आदमी हैं पूरी धरती पे जिनको जो पता हो कि कल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को बने। कुल दो आदमी, एक हैं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक हैं गृह मंत्री जी। और अगर पतो हुई है बहुत ज़्यादा हुई है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पतो हुई है भाजपा के। ई के अलावा जितने लोग उनके कयास हैं, तो देखो कल तक बढ़िया जी को खुश होने दुख होने जी को जो कछु करने सो कर लो। पतो तो भैया कल संध्या के 4 बजे के बाद ही चले। हालांकि छत्तीसगढ़ को होगा सो मतलब एक तरीके से शुरू तो होएगा काम। अच्छा, आदमी जो सोच रहे हैं कि जी घुमा रहे, इन्हें हल्को हल्को पता तो हुई ही, उठ बैठ रहे हैं सब लोग, लेकिन फिर भी घुमा रहे। और घुमाई से रहे कि वास्तविकता तो देखो जा है कि भाजपा कबे का ऐलान कर देवे और कबे की को नाम आ जावे। तो इसे हमें अबे आगे बढ़ के कोनो ऐसो ऐलान अबे अपन हम ही ना करो चाहिए। लेकिन जैसे काल परों से 3-4 दिन से लगातार खबरें चल रही कि भाई प्रहलाद पटेल का मौका मिल सकत एक ओबीसी चेहरा के तौर पर, अगर शिवराज जी यहाँ रिप्लेस करने, ये में कितनी वजनदारी लग रही है आपका। देखो भैया जैसे हमने कही ना कि वजनदारी तो जितने नाम है सब में है। प्रहलाद जी जैसे अगर ओबीसी चेहरा के बाद अगर आप बात करो, शिवराज जी की भी अपनी पूरी, अब जब तक शिवराज जी दूसरा मुख्यमंत्री नहीं बन जावे तब तक उनकी भी वजनदारी कम नहीं है। प्रहलाद जी की अपनी वजनदारी है। ओबीसी चेहरा के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी नाम अचानक से चर्चाओं में। ई के अलावा अगर अपन अन्य विकल्पों में बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर जी को अपनो एक कद है। वी.डी. शर्मा जी संगठन के प्रमुख हैं, उनको अपनो कद है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, उनकी अपनी बड़ी भूमिका रही। तो चेहरों की कोनो कमी नहीं है। गोपाल भार्गव को नाम बीच में कछु दिना चर्चा में थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि होने का है जो केवल 2 ही जनों को पता है। अपन कह लो और झूठे हो जाओ और सच्चे हो गए तो आदमी के देखो तुक्का लगाओ, तो मानने को है नहीं आगे तुम्हें पता होती। अब ये सब जो है खकोलत हैं कि भैया को हो रहा बाद में कर देखो आपने तो जकई थी हो जाओगा। और मान लो गलती से सही कर गई तो कने अरे वो तो तुक्का में हती, तुमको ना तो बात बैठा कर बैठे थे। लेकिन चूंकि एक पे पूरे के पूरे बात में संशय तमाम सारी चीज़ों पे या क्लियरिटी से नहीं है कि देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह है प्रयोगवादी राजनीति के लाने जाने, ये परंपरावादी राजनीति से हट के काम कर रहे हैं। और हमें जो लगा जैसे अपन को लगा ना कि कई बार जो सरप्राइज दें, तो सरप्राइज जो है जैसे कई बार अपन अपने घर में जात अपन मोनी मोनन से कहो कि बेटा हम तुम्हें आइसक्रीम खुआवे लो चल रहा है, तो यह कॉमन बात हो गई। और जब अच्छी बढ़िया कर रही गर्मी पड़ रही हो और बे घर में हो अपन घरे अब भाई आइसक्रीम लेके जाओ, तो मोनी मोहन के चेहरे पे खुशी अलग होती। तो यही स्थिति है मोदी जी और शाह साहब की, जो अब तक अपन नित्य दिना उनको सरप्राइज की राजनीति बहुत पसंद है। लेकिन उस सरप्राइज भी अचानक ऐसा नहीं देते कि को कछु ऊ के पीछे अगले 5 साल 10 साल की कौन उनकी अपनी एक सोच होता। तो उस सोच पे जैसे जब
मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन भाव 2020 में कांग्रेस की सरकार के बाद, या 27 पे मान लो, जैसे आप 18 से शुरू करो, 18 में 109 सीटें थी कांग्रेस के पास, भाजपा के पास 114 आई थी कांग्रेस में, 7 अन्य थे। मध्य प्रदेश में उस समय भी मोदी जी या शाह जी चाहते तो वही समय सरकार बनती है 18 में, लेकिन सरप्राइज दो उनने, नहीं बनाने सरकार। फिर जब सिंधिया जी की मदद से बनी तो कितने नाम नहीं चले मुख्यमंत्री के लाने, और ऐसो आदमी कत्तो के शिवराज जी कोनो हाल में नहीं लौट रहे। कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनी तो शिवराज जी ना तो प्रदेश अध्यक्ष बने, ठीक है, ना वे नेता प्रतिपक्ष बने, जबकि दो ही निर्णय वही समय में है, उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन जब जो है सबने शिवराज को खारिज कर दो तो शिवराज फ्रंट में थे। तो अच्छे के लाने और अच्छे के लाने, नए के लाने, मोदी जी और शाह साहब की जो राजनीति है, अब को तारीफ कर रहे, जब आप देखो विरोधी तो विरोधी, लेकिन विरोधी भी ई बात को मानत कि उनकी रणनीति को कोनो तोड़ है नहीं है, तभी तो वे देश पर राज कर रहे हैं। तो बात जो रणनीतिक है उनके अगले 10 साल की कछु प्लानिंग मध्य प्रदेश को लेकर जो हुई है, वे आज की राजनीति पे काम नहीं करा, जो इतने दिनों से अपन हो रहे देख रहे हैं उनकी राजनीति पर ई के लाने नहीं करत क्या को कल का लाभ हानि। वे जो भी निर्णय लें, वे जो सोच के लें कि अगले 10 साल में ई को का प्रभाव हो। बिल्कुल, और सरप्राइज की बात और आगे बढ़ा भी, और काका सरप्राइज हो सका। लेकिन दर्शकों का बता दें कि भाई भोपाल में जो महत्वपूर्ण चर्चा होने हैं वह होने कल माने सोमवार का, जो भाजपा ने एक रणनीति बनाई है कि 3 जनन का पर्यवेक्षक बना दो, और वे 3 लोग दिल्ली से आके भोपाल में विधायक दल की कल सोमवार का शाम के 4 बजे बैठक ले हैं, और फिर वे विधायक दल की जो चर्चा की एक स्क्रिप्ट हुई है, जो नोट बने हैं, वो पहुंचा है दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व का, और फिर केंद्रीय नेतृत्व तय कर है कि मध्य प्रदेश में कीखा मुख्यमंत्री बनाने जा तो हो गई, मतलब जो वैसी औपचारिकता जो अपन यहाँ बताई गई पत्रकारों का। अभी मैं जो बताओ कि ऐसे ही हुई है वाकई मतलब पर्यवेक्षकन को रोल महत्वपूर्ण रहे है कि जा केवल एक कवायदा है? नहीं, अबे आज देखो, जब भी कल पता चले जा रणनीति, आज जो छत्तीसगढ़ में भाव के पर्यवेक्षक आए, उनने बैठक में प्रस्ताव रखे और विधायक दल ने जो नाम दो उनको चुन लो। हाँ, मतलब अब कोई ऐसो नहीं भाव के इतने से जाके कोनो ब्रीफिंग नहीं भई होते, नाम आओ ऊपर विधायक दल की तरफ से सहमति हो गई और नाम होगा। तो मान के जो चलेंगे, जैसे कल 4 बजे बैठक है विधायक दल की, तो 4 बजे से 6 बजे 7 बजे 8 बजे लो फैसला हो सकता। कल की तारीख में 99.99% मध्य प्रदेश को नव मुख्यमंत्री मिल जाए। ई के आगे की प्रोसेस नहीं है, नाम तय होकर ही आए, लेकिन वो नाम जो अभय सूत्र बता रहे कि पर्यवेक्षकन को भी पता नहीं हुई है, वो जब बैठक शुरू हो के ठीक पहले या बैठक के बीच में पर्यवेक्षकन के पास वो नाम आए जो। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की चूंकि परिस्थितियां भी अलग हैं, छत्तीसगढ़ में 100% केंद्र ने चुनाव लड़े, कोनो एक नेता के नेतृत्व में नहीं है, तो इतने सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगा। लेकिन इतने मुख्यमंत्री पहले भी हते, अबे भी आज की तारीख तक में शिवराज सिंह चौहान हैं। और ऐसा कोनो असफलता को कोनो दाग भी नहीं है उनके ऊपर कि उनकी कोनो बहुत बड़ी असफलता होए, या अब तो जो भी नहीं कह सकते कि उनके विरुद्ध कोनो एंटी इनकम्बेंसी हती चुनाव में जो हिसाब से रिजल्ट आओ। वही कह रहे, तो एंटी इनकम्बेंसी को जो भाप के या हती या को हल्ला हतो वही को भाप के तो सामूहिक नेतृत्व आओ। तो अब शिवराज सिंह चौहान आज की तारीख में वर्किंग नहीं आवे, मेन सीएम है, इस्तीफा नहीं दो उनने, तो अब सीएम है। तो छत्तीसगढ़ की परिस्थिति अलग थी, इतने हो सका थोड़ी सी चेंज हो प्रक्रिया में कि पहले विधायक दल की बैठक में विधायकों से राय ली जावे, हो सकत बहुत क्लियर स्थिति नहीं है, हो सकत जा राय लेके केंद्र भेजे जाऊ के बाद होते से उ नाम पे अप्रूवल आवे, या हो सकत जैसो छत्तीसगढ़ में नाम आओ नाम पे विधायक दल ने सहमति जता दे। अब कल के परों धनुष तो टूटने, कल या परों 2 ही दिन में हम जो मान रहे कि कल ही। अच्छा, एक चीज़ और, आपने सरप्राइज की चर्चा अच्छी छेड़ी, और वास्तव में जा तो खैर है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहते है कि बीच बीच में चौंका उतरा है, तना जनता हाँ भी मजा आ जात कि अरे मोदी जी ने जो मार दो मास्टर स्ट्रोक, तो वो जो मास्टर स्ट्रोक की उम्मीद जनता उनसे करत रहा, तो मास्टर स्ट्रोक तो जो ही हुई है ना कि अचानक से कोई नौ फेस दे दें बे। नहीं, मास्टर स्ट्रोक तो हर चीज में है। शिवराज कभी रिपीट करे में रिपीट में मास्टर स्ट्रोक है, जब सब जने कह रहे बेनी बने बे बन गए तो भी मास्टर स्ट्रोक है, और मान लो उनको हटा के कोई नौ फेस ले तो भी मास्टर स्ट्रोक। हमने कहा कि मास्टर स्ट्रोक तो मास्टर के दिमाग में है कि जो दांव चल रहे वो मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि देखो भैया, एक चीज़ की कहानी है, जितने चाहे पढ़ाई पढ़ लो, ठीक है, हम तुम सब जने लालटेन में बैठ के पढ़े है ना, और अपनी अपनी लाइट नहीं आती,
ई के बाद सब ने बराबर की पढ़ाई पढ़ी, रात के 3 बजे न पढ़े, उन सारे पेपर देवे गए, वो आखिरी में मिठाई कूखो मिले, जो पास हुई है, जो फर्स्ट आए, तो आखिरी में तो परिणाम मायने रखा। तो मोदी जी और शाह साहब की रणनीति ने परिणाम दे दे, है ना, इनमें तो कोई डाउट नहीं है। मध्य प्रदेश की अपनी योजनाएं हैं, उनको भी योगदान है, लेकिन असल रणनीति कार्यकर्ता जो एकदम कर्नाटक चुनाव के बाद एकदम डाउन चलेगा, तो कि यार हम हार नहीं जाए, बड़ी लहर है, कांग्रेस 160 हारे 140, लेकिन कार्यकर्ताओं को बूस्टअप तो उनने कर लो, उनके परिणाम दिख गए, सामने दिख गए। तो ऐसी स्थिति में अब उनको अगलो स्ट्रोक का है वो तो उनके दिमाग में, लेकिन जो भी वे करें, जो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि वे अगले 5-10 साल को प्लान करके करें। और अगर मुख्यमंत्री में चौंका हो जाए तो आप मान लियो कि मंत्रिमंडल में और ज़्यादा चौंका हो जाए। अगर सब चीज़ें ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं, अच्छी छेड़ दी आपने, ऊपर चर्चा करें, लेकिन अब शिवराज जी को टॉपिक चल रहा तो ऊपर चर्चा चाहत 2-3 चीज़ें जो दिखाई रही पिछले 7 दिन में दिखी हैं। जैसे मध्य प्रदेश के कई नेता दिल्ली दौड़ लगा रहे थे, चाहे वे प्रहलाद पटेल हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हों, ये सब जने दिल्ली दौड़ रहे थे। शिवराज जी नहीं गए दिल्ली, और ना सिर्फ वे दिल्ली नहीं गए, बल्कि उनके स्टेटमेंट भी आप देखो, अगर ऑब्जर्व करो तो पहले स्टेटमेंट में वो पहला मुख्यमंत्री हमें लगता कि होगा कि जिन्हें जो कही कि भाई हम कहूँ सीएम पद की रेस में ना पहले रहे ना आज हैं, इनकी कोई ज़रूरत ना थी स्टेटमेंट की, लेकिन उनने खुद के उपद के वो वीडियो डालो और जो कही। दूसरी बाइट उनने दी और जो कही कि हमें दिल्ली नहीं जाना है, हमें छिंदवाड़ा जाना है, उतने जन 7 सीटें भाजपा हारी, वो जांच करवे जाने और काय हारी जो पता लगाने और फिर लोकसभा की तैयारी करने। फिर कल उनके एक वो ट्विटर की बड़ी चर्चा भाई कि एक उनने वो बयान ट्विटर पे लिख दो कि सभी को राम राम। अब वो सामान्य लिखो तो लिख दो कि अपन भी करत भैया रो राम राम। वो इसे भी लिख दो, और वो एक दृष्टि तो देखो यही है कि एक सामान्य लिख दो, हाथ जोड़ के फोटो डाल दी और लिख दो सभी को राम राम। कछु जने देख रहा है कि वो राम राम है बाय बाय वालों, जब जात में नहीं कहने लगाता है कि राम राम भैया, तो वो बाय बाय वालों राम राम कछु जने दिख रहे। तो ये 3 चीजें जो हैं इसे का ऐसा लग रहा हो कि शिवराज जी थोड़े बैकफुट पे आ रहे। देखो शिवराज जी बहुत कुशल रणनीतिक राजनेता हैं। वे अगर उनको कोनो मैसेज भी देने हुई तो वे कहूँ भी पार्टी के खिलाफ जैसी कोनो शब्द इस्तेमाल नहीं करें, पहली। और दूसरी चीज़ जैसे हमने कही ना कि मोदी जी और शाह साहब की अपनी रणनीति, शिवराज जी भी बहुत मंझे खिलाड़ी हैं सियासत, और सियासत में जो ही धैर्य काम आउट। तो शिवराज जी को अब खोबे तो कछुए नहीं है, 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और इस समय अगर वे कंटिन्यू करें या नहीं करें वो तो ऊपर वालों की, लेकिन उनकी अपनी एक मैसेजिंग की या तमाम सारी चीज़ें की है, तो वो सब लोग समझ रहे। लेकिन वो मैसेज के पीछे भी जैसे हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो तय होगा वो ना तो बदलने की कोई स्थिति में है ना को बदलने हैं, लेकिन जो तय होगा वो अब कोई पता नहीं है, तो वे अपनी वर्किंग में है, उनकी मैसेजिंग। जो एक और महत्वपूर्ण जो दिल्ली दौड़ की आप कह रहे, जब हम लोग बात करत के यार जिनको जानकारी नहीं है बेच कछु चीज़ें ऐसी बात करत, प्रहलाद जी और अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी, बीडी शर्मा जी, ये 3 लोग दिल्ली से गए थे कि संसद चल रही थी, ठीक है, संसद चल रही थी पहली चीज़। दूसरी चीज़ फिर संसदीय दल की बैठक भी भई, उनमें गए थे। कैलाश जी महासचिव हैं तो महासचिवों की बैठक में गए थे, है ना। तो जे तो अब जब होते को जे तो मुलाकातें भी हुई हैं, बातचीतें हुई। जो कोनो ऐसे विषय के लाने को नहीं गए थे कि इन 4 में से को खूब बुलाओगा, तो इन 4 में से। और ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ऐसी हो जाती मध्य प्रदेश, मतलब अब जैसे जो लोग जैसे मान लो अब परसों को घटनाक्रम है, बीडी शर्मा जी और गोपाल भार्गव दिल्ली से एक संगे आए, बड़ी चर्चा भाई कि भैया एक संगे का आए। सुनो अब को खबर का चला रही कि बीडी शर्मा जी भार्गव जी को लुआवे एयरपोर्ट पहुंचे, और वह खबर चल गई, ना को की पुष्टि करी ना कचू करी। तो ये राजनीतिक माहौल है, संदेश सब अपने अपने स्तर पर दे रहे, लेकिन कोनो भी अब कोनो एक्सरसाइज को कोई लेवो देवो नहीं है। जब ऊ तरीके से है जैसो मध्य प्रदेश में माहौल है, तो 17 तारीख से 3 दिसंबर तक, 17 को जब वोट डरे फिर जे जीत रहे बे जीत रहे तो बातें ही हैं। तो जो मुख्यमंत्री को चुनाव है वो देश के 2 वरिष्ठ नेताओं के दिमाग में कैद है ना। अब अपन केवल अटकलें लगाओ, बातें करो, इसे चूंकि ई में कोनो विषय नहीं है। विषय जो केवल जो है कि मध्य प्रदेश में भाजपा को एक बड़ी जीत मिली है, और ये बड़ी जीत के बाद प्रदेश की जो उम्मीदें हैं
वे भी बड़ी हैं। तो अपन तो खास तौर से जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से लेकर तमाम सारी घोषणा पत्र में भाजपा में आई, जो को नरफ होए हमें का हानि, को नफ हो हमें का फायदा। अपन तो ई पे बात करें कि जो भी अपन और जी क्षेत्र में काम करत, ऊ क्षेत्र में जो चीज़ें वादे हैं, ई बेर घोषणा पत्र लेके बैठने हमें 5 साल में, कि बुंदेलखंड के लाने जो कछु भी भाजपा ने वादे करे, आपसे भी निवेदन करें और भी अपने जो पत्रकार साथी हैं कि एक बढ़िया घोषणा पत्र की एक फोटो कॉपी अपने कार्यालय में रख लो। तो जब ध्यान आई जो में कि भैया जो का भाई काय नहीं भाव, जो कभी नहीं भाव, अपनों काम ऊ में है। अबे मुख्यमंत्री शिवराज जी बने, प्रहलाद जी बने, बीडी शर्मा जी बने, सिंधिया जी बने, विजयवर्गीय जी बने, भार्गव जी, अब जी को नाव चूट जैसे कहियो देखो यार तुमने उनको, इससे मतलब कुल मिलाकर को भी बने। मतलब मीरा जी को पद है कि जी के सिर मोर मुकुट अपनो पति वही है। अपन को अपने बुंदेलखंड के लाने जितने भी घोषणा पत्र में वादे थे उन पे बात करने, खास तौर से जैसे एक दो चीज़ें जो हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी जैसे हमारे दिमाग में बहुत, मतलब हम कल ही को उसे कह रहे थे तो उनको बड़ा पसंद आया। हमने कहा जैसे आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल एक पन्ना से बाया दमोह, ठीक है, पन्ना से दमोह, दमोह से सागर और सागर से भोपाल, एक इतने से चलो छतरपुर से, तो छतरपुर से निवाड़ी टीकमगढ़ होत, राहतगढ़ में एक ऐसा पॉइंट बनाओ वी शेप में और राहतगढ़ पे आप जोड़ दो। केवल इतनों सो काम हो जाए तो ये बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदल जाए। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कछु हम अपन सब फील्ड में काम कर रहे हैं, सो अपन लोग अपने अनुभव के संगे बात करें और जो है तमाम सारे जो लोग हैं तो वो तरीके से बात करें, तो अपने अपने अनुभव के संगे अपन तो घोषणा पत्र को पकड़ो। ये 5 साल में जाते मानो घोषणा पत्र के हर वादे पे अपन 2-2 3-3 महीना में जैसो जैसो समय मिले। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है और वो कर्तव्य भी है एक पत्रकार होने के नाते कि जो तो करना ही पड़े। अच्छी चर्चा आपने जो है छेड़ी। बुंदेलखंड का लेके और आप का विचार कर रहे हैं कि और का बेहतर हो सकता है। एक तो जैसे आपने बता दो कि सड़क को एक बढ़िया प्लान जो बनाओ चाहिए सरकार का, और बुंदेली संस्कृति का लेके जैसे आप भाषा का लेके बड़ो अच्छो काम कर रहे हैं, संस्कृति का लेके अच्छो काम कर रहे हैं, कल्चर का डेवलप करवे के लाने और का कर सकती सरकार है, ई टाइप के भी कुछ प्रस्ताव दिमाग में है का? वो तो जैसे आप भी अभिनय के क्षेत्र से जुड़े, आप भी बुंदेली के तमाम सारे चीज़, महाराजा छत्रसाल को आप बढ़िया नाटक करा। हमारे अंकुर भाई जो मान वो है कि पैसा की कमी कहूँ नहीं होती कोनो भी काम के लाने, केवल विचार की कमी है ना। जैसे आप बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण बना दे, आपने बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण बना दो, एक नेता को आपने अपना एक सरकारी कर्मचारी दे दो, गाड़ी घोड़ा, ई पे चीज़ें खत्म नहीं होना चाहिए। और उनको कुछ होत नहीं है जो असल में देखो है। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के तौर पे 2 4 5 10 ऐसे लोगों को आप नियुक्त करो जो बुंदेलखंड को समझे। आप उन्हें एक टारगेट दो कि भैया विकास प्राधिकरण को काम विकास करवो तो है ही नहीं है, कहा कि विकास तो सरकारें अलग अलग मंत्रालय से कर रही, जो बुंदेलखंड की असल कला संस्कृति भाषा सभ्यता को निकाल के बाहर ले आवे, ऐसे लोगों के हाथ में आप बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दो। इसे आपकी देखो बहुत सिंपल चीज़, हम इतने दिन से हम हमेशा बात करते कि हमें अपनी भाषा को पेट से जोड़ देने, रोजगार से। आप रोजगार से जोड़ो तो आपको, आप कह रहे हैं कि साहब जो है बुंदेलखंड में बड़े बड़े उद्योग, अरे भैया दमोह की फैक्ट्री से कितने लोगों को रोजगार मिल गया, या बीना की रिफाइनरी से पुरानी, अब नए वाले में तो लोग कह रहे हैं कि मिले, पुराने में कितने लोगों को रोजगार मिले। लेकिन जब 50,000 करोड़ रुपया के इन्वेस्टमेंट में अगर 5,000 लोगों को काम मिले तो 5 करोड़ के रोज इन्वेस्टमेंट में आप कला संस्कृति पे काम करो तो 5,000 लोगों को रोजगार दे दो आप। तो आप ऊपर छोटो इन्वेस्टमेंट करो। दूसरा एक बहुत अच्छी चीज़ जो हेरिटेज वाली है, जो अपने छतरपुर या अपने जो यूपी में बहुत ही पे काम चल रहा, उनने जितनी गढ़ी और किले हैं उनमें हेरिटेज पे आप बना रहे हो उनको, यूपी में बहुत अच्छा काम ही पे चल रहा। तो ऊपर हेरिटेज, जैसे मान लो गढ़ी है, वो गढ़ी को आप होटल के तौर पर डेवलप कर दो। डेस्टिनेशन वेडिंग के लाने पूरी दुनिया कितने जात, राजस्थान, अपने ना इकलौती जात केवल खजुराहो तनक है ना। तो डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम के लाने आप कितने बड़े बड़े स्पॉट बुंदेलखंड में किले और छोटी छोटी गढ़ी डली, इन पे आप काम, इनमें चाहने का है कच्छु नहीं चाहने, इन्वेस्टर भी तैयार है, उनको जो चाहने कहते ऐसा होते वो रास्ता में कहूँ के संगे कोनो घटना ना हो जाए, होते तक अच्छी सड़क हो पूरे रास्ता पे स्ट्रीट लाइट, कोनो इन्वेस्टर सब तैयार हैं। जब पीपीपी मोड पे देश के रेलवे स्टेशन चल रहे तो छोटे छोटे किले नहीं चल सका, होटल इंडस्ट्री तैयार बैठी है।
तो ई तरीके की चीज़न पे अगर काम हो। दूसरो जो धार्मिक कल्चर है वहाँ, धार्मिक में आप जो देखो कि ओरछा कितना बड़ो सेंटर है, पन्ना कितना बड़ो सेंटर है, और भी तमाम सारे मंदिर है पूरे देश के। जैसे मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में देख लो, खजुराहो की इकोनॉमी कोरोना में डूब गई, लेकिन ओरछा की नहीं डूबी। काहे के आदमी को ज्यों ज्यों घबराहट हो तो मंदिर पहले जात है ना, तो खजुराहो नहीं गो वो, लेकिन इतने जरूर गो है ना। तो जैसे खजुराहो में अब वे जो खजुराहो के अपने विश्व विरासत के मंदिर है, वे इतने हो गए कि एक आदमी 20 बार देख चुके, अब का जाने। तो उतने कछु नव देने आए। जैसे मतंगेश्वर महादेव को मंदिर अब धीरे धीरे करके चर्चा में आने लगे, तो ऊखो और आप फोकस करो। 4 चीज़ें और ऐसी दो, जैसे एक चीज़ पे हम, अब आप तो बागेश्वर धाम से भी जुड़े ही हो शुरू से ही, हम कम से कम 10 मेरी बात को कह चुके हैं, अब तक नहीं सुनी सुकून, अब सुन कि बागेश्वर धाम पे अब आप जीतना जाओ सो महाराज जी से भी कह के या बाकी किसी बात, उतने आप बुंदेलखंड के टूरिस्ट स्पॉट के बोर्ड तो लगा दो कि बागेश्वर धाम से पन्ना को टाइगर रिजर्व 32 किलोमीटर, बागेश्वर धाम से खजुराहो 15 किलोमीटर, बागेश्वर धाम से जटाशंकर धाम इतना किलोमीटर, बागेश्वर धाम से भीमकुंड, तो बागेश्वर धाम से ओरछा। पूरे हिंदुस्तान की कोनू सरकार मिला के पर्यटन के लाने इतने आदमी नहीं ले सका जितने बागेश्वर धाम में फ्री में आ रहा है रोज। ठीक है, उन लोगों को उपयोग तो करो। केवल बोर्ड और साइन बोर्ड नहीं लगवा पा रहे, साइन बोर्ड नहीं लगवा पा रहे तुम, तो आप केवल साइन बोर्ड लगवा दो, उतने में आप बताओ बागेश्वर धाम से खजुराहो में अब होटल नहीं मिल रहे, छतरपुर की इकोनॉमी बूम पे है कि नहीं है। तो आप बागेश्वर धाम में हनुमान जी की कृपा से 30,000 40,000 50,000 आदमी रोज आ रहा हो, वो 50,000 आदमी आ रहा हो तो कछु खा रहा हुई है, पी रहा हुई है, चीजें व्यवस्था कर, पूरा बुंदेलखंड की इकोनॉमी समृद्ध हो जाए। आप केवल 500 विदेशी टूरिस्ट आ जाए के लाने 5 करोड़ खर्च कर देते, और जो तुम्हारे सामने है वो तो टट्टी पेशाब की व्यवस्था नहीं करवा पा रहे। बहुत बड़ी बात कही। तो जे उस भीड़ को हम इस्तेमाल कर लें तो पूरे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की इकोनॉमी बूम पे आ जाए। जब आप तय मानो केवल बागेश्वर धाम की भीड़ को इस्तेमाल कर लें तो। निश्चित जी, आप बहुत बढ़िया बात बोली आपने, और सरकार का ये पे तो विचार करो ही चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे, जैसे आप ही हो, आप बुंदेलखंड का लेकर बड़े जज्बे से काम कर रहे हैं, अपनी संस्कृति और भाषा का लेकर बहुत सारे मोड़ा मोड़ी भी ई तरह को काम कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया एक नव उभरतो प्लेटफॉर्म है। आप देखो, कोई गा रहा हो, कोई कॉमेडी कर रहा हो, कोई खबरें बना रहा हो, और बे चीज़ें जैसे अपनी फागे हैं या अपने जो बुंदेली चुटकुला हैं, जैसे बिट्टू हरें तो बढ़िया काम कर रहे हैं, बिहारी हरें या हरिया हरें काम कर रहे हैं। ई टाइप की जो डिजिटल कंटेंट मेकर्स हैं, इनके लाने भी कछु आप चाहते हो कि सरकार कर सकत, और कैसे कर सकत? देखो, वो 2 चीज़ें हैं कि सरकार भी कर सकत और जो खुद अपने लाने कछु करवो चाह रहा है कि नहीं चाह रहा, जो एक बड़ो विषय है। काहे के पिछले 10 साल में जब से यूट्यूब को दौड़ते जाओ, एक अच्छो कलाकार नहीं निकले मध्य प्रदेश से। काहे निकले? काहे को कलाकार निकला चप्पलेंगे से वैसे ईसे नहीं निकलत कि अपन डिजिटल पे कुछ कर रहे सु कलाकार। तो 2 अलग अलग चीज़ें, एक ये है कि हम संघर्ष के जरिए बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना चाह रहे हैं, एक ये है कि हम यूनिक काम करके अपनी पहचान बना रहे हैं। जैसे हम कर रहे हैं, हम पत्रकारिता भी कर रहे थे, तमाम सारी चीज़ें आप भी अपनी कर रहे हो, लेकिन हमें आपको पहचान अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मिली। तो सबको, एक तो सरकार से ज़्यादा विषय ये चीज़ को है कि इन लोगों को जो हम हमेशा सुझाव रहा, चाहे वो पत्रकारिता में हो, चाहे कॉमेडी में हो, चाहे कौन, प्रशिक्षण की आवश्यकता सबको हो। हम और आप आज अगर ईश्वर की कृपा से थोड़ी बहुत पहचान बना रहे, तो इसे नहीं बना रहे कि हम यूट्यूबर हैं, या इसे नहीं बना रहे कि बुंदेली बोल के जाना, बुंदेली बोल, हम इसे बना रहे कि पूरे 20 साल ही में घुटे हैं। 2004 में पत्रकारिता की डिग्री हम करे हैं, जब आदमी पत्रकारिता की डिग्री को नाव नहीं जानत, तो और 20 साल से अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके, तब वो सब अनुभव और फिर उनमें बुंदेली को फ्लेवर, ये सब मिला के एक अच्छी चीज़ निकली। या आप भी अपने अनुभव से काम, आज कौन वो आदमी माइक उठा के कहे नहीं हम ही जे या हम कहें तो संभव नहीं है ना। जैसे मान लो हम आज जैसे दिल्ली चले जाओ, हम कहेंगे हम तो बुंदेलखंड के लंबरदार हैं चैनल में और हम दिल्ली में कर लें, तो नहीं कर सकते। जो दिल्ली में काम कर रहे हैं उनको एक अपना स्तर है, अपने संपर्क है, सबकी एक अपनी क्षेत्र है, सबको एक अपना इलाका है। तो जो ही काम बाकी लोगों के लिए, खास तौर से एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है कि एंटरटेनमेंट क्षेत्र में बुंदेली में अश्लीलता को हम बहुत विरोधी हैं होके, भोजपुरी वाली चीजें आने लगी, फिर से आने लगी व्यूअर्स के चक्कर में। एक भी अम्मा भी दिन भर गाली देती,
हमने एक दिन सोशल मीडिया पे लिखे FIR होना चाहिए उनके ऊपर, उनको उनसे जो भी करा, बे बेचारी अम्मा को तो पता नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं, जो लोग उनको दुरुपयोग कर रहे हैं। यार हम वही चीज़ कर वो चारा जी के लाने भोजपुरी बदनाम हो गई, अच्छी खासी उनकी भी भाषा संस्कृति थी, ठीक है। तो यार उससे बचो। हम अपने प्लेटफॉर्म पे भी आपने देखी हुई इतने दिनों में कोनो भी गायक को कोनो भी अश्लील गाना या दुई-अर्थी गाना हम नहीं चलाओ क्या। अब यार हम अपनी भाषा संस्कृति को खुद बर्बाद करने के जिम्मेदार तो नहीं हो सकता। एक तो ये अश्लीलता से बिल्कुल हाथ जोड़ो, हम तो इसके खिलाफ प्रॉपर मुहिम चलाओ, जितना समय मिले हम 2-4 लोगों पे FIR करवाएं भाई, जिससे हमारी अपनी भावनाएं आहत हो रही, हमारी संस्कृति आहत हो रही। हम कोई के विरोधी नहीं है, आप अपनी भाषा में बात करो। और जो लोकल प्रोग्राम है उनमें कर रहे तो बे भी करो, उनमें हम बहुत नहीं रोक सकते भैया, ठीक है जनता, लेकिन उन चीज़ों को आप सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित मत करो। अब लोकल तो भाई ठीक है, सबके अपने गांव देहात में कोई कछु भी नाम देगा वो चला रहा हो, सबकी अपनी दाल रोटी, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पे ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक तो जा दूसरों, जो भी अपने कलाकार लोग हैं इनके प्रशिक्षण को लेकर बहुत कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में कि आप चाहे पत्रकारिता के हो चाहे भी दूसरे पे। आज के दौर में क्या है, खासतौर से यूट्यूब फेसबुक में तमाम सारी दिक्कतें होती हैं, कॉपीराइट से लेकर तमाम सारी दिक्कतें हैं। ई के अलावा कौन सी चीज़ बेहतर कंटेंट के हिसाब से ई के जो प्रशिक्षण को लेकर काम करे जाना चाहिए, वो सरकारी स्तर पे हो या प्राइवेट स्तर पे, लेकिन उनमें जो लोग हैं उनको भी अपने आप को अपग्रेड करने के लाने उनमें सहयोग करना चाहिए। जैसे हम मान लो फेसबुक के जितने भी या यूट्यूब की भी ट्रेनिंग सेशन ऑनलाइन हो तो हम उनमें से कई सारे अटेंड करें, ताकि कौन कौन सी चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव चल रही भी अपन को सीख भी मिले। तो अगर आप सीख के काम करो तो आप अपग्रेड हुई हो, नहीं करो तो भैया जीव में आदमी को लगत कि यार हम तो गाँव के मोड़ा 2 लाख कमाने लगे तो फुर्सत, तो आप संतुष्टि को भी कोई विकल्प नहीं है। लेकिन ऊपर हमारा विचार है कि सरकारों को या जो भी करके एक अपनी इंडस्ट्री है तो वो इंडस्ट्री पे थोड़ा सा फोकस करे। लेकिन समस्या क्या है कि वो इंडस्ट्री में जो लोग हैं बे भी उनमें जुड़वो चाह रहे कि नहीं, जो बड़ो बात है। जैसे हम एक बहुत छोटी सी बात बताएं, हमने बीच में कछु कलाकारन से कही, हमने कहा आओ सब जने मिलके अपन एक कोई सरकार के ठीक ठाक पोजीशन के व्यक्ति से हम चलो आप लोगों को मिलवाएं, आप लोगों ने कछु बात रखें। तो 2-3 कलाकार हमसे बोले भैया किराओ खर्चा को दे, तो हमने कहा हम तो नहीं दे, हमारा तो कोई काम है नहीं है, तुम्हें मिलवा दें। बोले भैया हमारे दिन भर को जो 2 वीडियो को 2-4 हज़ार को नुकसान हो जाए। तो अगर आप इस सोच पे काम करो तो फिर वो आपको मुबारक। लेकिन हम हमेशा ये मानते हैं कि अपन जितना ऊपर जाओ उतने ज़्यादा लोगों से आप मिलोगे, उतने आप में जो है क्वालिटी आपकी बेहतर हुई है, आपके संपर्क उतने अच्छे हुए हैं और अवसर उतने मिले। नहीं तो कुआ के मेंढक को भी बढ़िया दाल रोटी चल रही और कुआ के ऊपर वाई की भी चल रही जी। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। और भैया कछु एक आध चर्चा हमें जब बताओ अंकुर भाई के जो है तुम इतने आए, लेकिन तुम जो है कलाकार और पत्रकार 2 ही हैं जो बढ़िया अच्छे अच्छे अभिनय भी करा, तो पत्रकारिता में अभिनय या अभिनय में पत्रकारिता तो नहीं करने लगा? नहीं नहीं नहीं, असल में क्या है कि कला से कॉलेज के टाइम से ही जुड़ गए थे और पहला रंगमंच भी 2003 में करो तो तब पहली बार मंच पे आ गए थे। अपने शिवेंद्र भैया है ना, बेचुकी इप्टा से जुड़े रहे। इप्टा एक बड़ी संस्था है, देश भर में नाटक के माध्यम से जनता तक भाव और विचार पहुंचाऊ थे और क्रांति की बात कर रहे थे। तो उसे 2003 में जुड़ गए थे कॉलेज के टाइम से ही। और फिर जब पत्रकारिता में आए तो बीच में थोड़ी सी एक वो रहो संघर्ष काल के दौरान के उतना समय नहीं मिलो, लेकिन फिर 2008 से निरंतर कोशिश जा रहा कि एक बेर साल में 1 या 2 बेर मंच पे आओ जाए। तो अभिनय जितना भी जीवन में करने वो मंच पे कर लेते, जीवन में नहीं करत भाई। आदमी जीवन में अभिनय करत, हमने अभिनय करवे मंच ढूंढ लो खो सोते करे आउट। सो चलत रात वो एक बड़ो नाटक है महाबली छत्रसाल, उमें एक मुख्य जो किरदार है छत्रसाल महाराज को बड़ा शौर्यपूर्ण किरदार है। ऊ के माध्यम से भी बहुत काम भाव, लगभग देश भर में ऊ के 25-30 बड़े शो है और इतने तक कि दिल्ली में, सागर में, जबलपुर में, भोपाल में सब जगह वो नाटक देखोगा और बुलाओगा। बड़ो नाटक है वो। अब आपने एक सवाल हमसे इतने राजनीति का, अब हम आपसे पूछें, आप चूंकि छतरपुर में लगातार हो, कि छतरपुर में उल्टो 5-1 कैसे होगा? जो ई के पीछे की बड़ी हाँ, चूँकि बुंदेलखंड में लगभग हमारा भी जो अपने आकलन हथियार लोगन के थे, बाकी जगह के तो आकलन लगभग निकले, छतरपुर में 5-1 की उम्मीद उल्टी लगभग हमें नहीं लगत को होती, आपको होती? नहीं, उम्मीद हमें भी ना थी, ईमानदारी से जब बात कहें। और भले
ये बात खले के कई लोगन का जो हंसी उड़ावे को एक मौका भी मिलो तो कि भाई बहुत सारे विश्लेषक और बहुत सारे बुद्धिजीवी बने फिर रहे थे लोग और कह रहे थे कि नहीं भाजपा तो यहाँ पे 3 सीट पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 पे आ पाए हैं। वास्तव में गलत साबित भय, और हम भर गलत साबित नहीं भय, बहुत सारे लोग गलत साबित भय। जा उम्मीद ना थी, एक मोटा मोटी 3-3 की उम्मीद थी कि अधिकतम भाजपा अच्छो प्रदर्शन करे तो 3 सीटें ले आ पे। 2 सीटें वास्तव में बढ़ गई और बड़ी जो 2 सीटें बढ़ी उनमें चंदला दिलीप की जीत बहुत आश्चर्यचकित करने वाली है, नो डाउट। ऐसी कामाख्या प्रताप सिंह महाराजपुर की जीत भी थोड़ी आश्चर्य में डाला था, हालांकि बाद में उनके समीकरण बन गए थे, चूँकि दौलत भाई चुनाव लड़ रहे थे और निधि भी थोड़ी एक्टिव बनी, तो एक लग रहा था कि कांग्रेस में पर्याप्त नुकसान हो चुका तो इसे उनकी गढ़त बन जाए, लेकिन चंदला ने तो चौंकाव है, बाकी तो ठीक ठाक रहा। हाँ, एक चीज़ बड़ी रोचक आपका बताएं कि पहले दिन से जो दिन से रिजल्ट खुलो है और काल तक आप यकीन ना करो, अब तो जो कहते आदमी कांग्रेसी के ईवीएम में गड़बड़ होत, हमें कम से कम 5 भाजपा के ऐसे नेता मिल गए जो भी कहते कि यार वास्तव में कछु तो नहीं होता है। हालांकि अपन समझदार लोग हैं, अपन जानत हैं कि वो में होत कछु नहीं है, ना तो ईवीएम में कछु होते है, और निर्वाचन आयोग पहले खुलो चैलेंज कर चुको कि भाई आप आके और देख लो। लेकिन जीत जो चौंकाई वाली है वह निश्चित रूप से काफ़ी लोगों को आश्चर्य में डाला था। अब आपने कही कि ऐसा भाव का है, हमारा अपना जो विश्लेषण है मतगणना के बाद वो है कि भाजपा ने वास्तव में जो जी हम इंग्लिश में माइक्रो लेवल वर्किंग का वो करू है, और वह माइक्रो लेवल वर्किंग हम आप सब जने देख नहीं पाए, ये में कोनो डाउट नहीं है। देख तो रहे थे, समझ नहीं पाए। हाँ, काम तो देख रहा हो तो नहीं गुरु, हम तो जो भी कहें कि बहुत अंदर की जो बाद में पता चली बात तो दिखानी भी नहीं है। जैसे अपन देख रहे थे कि लाडली बहना पे काम कर रहे जी और हैं। अब जैसे छतरपुर विधानसभा को एक उदाहरण हम आपको दे रहे, 63,000 लाडली बहना हती, तो ऊपर ऊपर जो दिखा रहा हो तो कि नहीं भाजपा पूरा फोकस कर रही कि जो लाडली बहना पे प्रॉपर वर्किंग हो जाए, एक एक महिला से बात करके उनका जो समझादा हो जावे कि अगर सरकार चली गई तो जो तुम्हारे जो महीना के पैसा आ रहे जी बंद होने, जो इतना तो दिख रहा हो तू। अब जो नहीं दिख रहा हो तो कि 63,000 के ऊपर भी एक 40,000 की लिस्ट लाए फिर रहे थे जी और हैं। बल लिस्ट में को हते, उनमें किसान सम्मान निधि वाले भी हते, पीएम आवास वाले भी हते, और ऊपर काम को कर रहा हो तो जो नहीं दिखानू हम उनका आपका क्या लग रहा हो तो कि काम संगठन के लोग कर रहे, बूथ की कमेटियां कर रही, नहीं, उनमें बहुत बड़ी तादाद में एनजीओस काम कर रहे थे। जय एक नई चीज़ बाद में खुली, कछु एनजीओ जो भी भाजपा के अनुसांगिक संगठन की तरह हैं बे काम कर रहे थे, कछु निजी एनजीओ काम कर रहे थे, पेड वर्कर्स बहुत काम कर रहे थे, एजेंसियां बहुत सारी बहुत काम कर रही थी। तो जौन वो 1 लाख के डेटा पे काम करूँ ना, छतरपुर विधानसभा ही को उदाहरण दे रहे हम, जौन वो काम करूँ ना, उन्हें वास्तव में अप्रत्याशित नतीजे दे हैं। और छतरपुर में तो मतलब फिर भी एक कांटे की फाइट हती तो भी नहीं दिखे, लेकिन महाराजपुर में और चंदला में तो उन्हीं ने चौंका दो कि 28,000-27,000 से कामाख्या प्रताप सिंह जीत रहे और 16,000 से दिलीप जीत रहे, जिनकी उम्मीद नहीं कर रहे थे लोग पहले। तो ई में जो भाव है जो बाद में पता चलो। कुल मिला के भैया भोपाल से लेकर छतरपुर तक की चर्चा, बुंदेलखंड से लेकर प्रदेश तक की चर्चा, और बस ऐसे मित्र लोग सब आउट हैं, सो हमने कि चलो आज जा हो जा चर्चा, और उम्मीद है कि आपको यह चर्चा पसंद आई हुई है। राम राम।